आज हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। पूरे देश में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन देश की महिलाएं आज भी ये सवाल पूछ रही हैं कि क्या हम वाकई आज़ाद हैं? क्या हमें आज़ादी है? क्या हमें उस डर से आज़ादी है कि अगर हम सड़कों पर निकले तो हमारे साथ कुछ होगा नहीं? क्या हम अपने काम करने की जगह पर सुरक्षित हैं? क्या हम अपने घरों में सुरक्षित हैं? और ये सवाल और ज़्यादा बड़ा और आक्रोश से भरा हो गया है शुक्रवार को कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ जिस तरह की हैवानियत हुई उसके बाद। और इसीलिए लगातार प्रदर्शन जारी है और 14 अगस्त की रात को कोलकाता की महिलाएं सड़क पर उतरी। रिक्लेम द नाइट एंड द नाइट इज आवर्स, ये नारा लगाया। कहा कि जैसे 14-15 अगस्त की रात को, दरमियानी रात को भारत को आज़ादी मिली थी, क्या हमें वो आज़ादी है? क्या हमें भी वो आज़ादी मिलेगी? क्योंकि वो महिला डॉक्टर जो 36 घंटे तक लगातार लोगों की सेवा में थी, घर नहीं गई, खाना नहीं खाया, बड़ी मुश्किल से खाने का मौका मिला आधी रात को, और उसके बाद जब वो थोड़ी देर के लिए आराम करने जाती है तो फिर वो कभी जगती नहीं है। और उससे पहले उसके साथ इतना कुछ होता है, इतनी हैवानियत होती है कि देश जब उसको सुनता है तो लोगों की रूह कांप उठती है और साथ ही खून में उबाल आने लगता है उस सरकार पर जिसने अपनी गलती नहीं मानी, बल्कि अपनी गलती को छिपाने के लिए एक के बाद एक ऐसे काम किए जिसकी वजह से लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा, मामला सीबीआई को देना पड़ा। और बीती रात भी जब महिलाएं सड़क पर थी आंदोलन करने के लिए, तो इस बीच भी गुंडे घुस आते हैं। वो उस अस्पताल में चले जाते हैं, क्राइम सीन पर चले जाते हैं और जमकर तोड़फोड़ करते हैं। फिर सवाल उठा है कि क्या गुंडों को तोड़फोड़ करने की छूट दी गई थी? क्या उस वक्त पुलिस नहीं थी? क्या पुलिस ने देखा नहीं? पुलिस को अंदाजा नहीं था कि पिछले एक हफ्ते से क्या हो रहा है? वो पुलिस जो लगातार अपनी गतिविधियों की वजह से सवालों के घेरे में है। बीती रात को जो हुआ है उसके बाद सीबीआई ने फिर एक बार रिपोर्ट तलब की है, क्योंकि अब इस मामले की सीबीआई जांच कर रही है। इस दौरान सरकार की भूमिका और पुलिस की भूमिका लगातार सवालों के घेरे में है। कुछ अहम सवालों पर हम नजर डालेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में ममता बनर्जी की सरकार क्यों सवालों के घेरे में है। सबसे पहले जब यह घटना होती है शुक्रवार की आधी रात को, सुबह परिवार वालों को जानकारी दी जाती है और कहा जाता है कि बेटी ने सुसाइड कर लिया है। जिस अवस्था में वो शव मिला उसे देखकर गलती से भी कोई ये नहीं कह सकता कि ये सुसाइड है। तो सबसे पहला सवाल ये उठा कि क्या कोशिश ये थी कि मामले को दबा दिया जाए, इसीलिए सुसाइड की बात कही गई। परिवार को सुबह पता चलता है कि बेटी ने सुसाइड कर लिया है, आ जाइए। परिवार अपने कुछ पड़ोसी मित्रों के साथ अस्पताल पहुंचता है, लेकिन अपनी लड़की के शव को देखने के लिए उन्हें 3 घंटों का इंतजार करवाया जाता है। माता पिता बिलख रहे होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं देखने के लिए कि हमारी बेटी के साथ क्या हुआ है, किस अवस्था में है। 3 घंटे इंतजार कराया जाता है। उसके बाद परिवार अंदर जाता है। परिवार जो अंदर देखता है, किसी भी माता पिता को ऐसा ना देखना पड़े। हम बस यही कहेंगे कि कभी ऐसा ना हो कि किसी को इस हालत में अपनी बेटी को देखना पड़े। बुरी हालत होती है, शव पर कोई कपड़ा नहीं होता, हर जगह चोट के निशान होते हैं, खून बह रहा होता है, दोनों टांगे चिरी हुई होती हैं, यानी कमर की हड्डी टूट गई है। आंखों में जो चश्मा पहनती थी सारा कांच आंख के अंदर चला गया, आंखों से खून निकल रहा है, मुंह से खून निकल रहा है। हालत बहुत बुरी है। परिवार ये देखकर टूट जाता है। तो ये सुसाइड कैसे कह दिया? क्या पुलिस जब पहुंची थी तो क्या पुलिस ने सोचा कि ऐसे भी कोई सुसाइड कर सकता है? तो सबसे पहले इस मामले को छिपाने की कोशिश होती है। दुर्भाग्य यह है कि दुनिया भर में ऐसी घटनाएं होती हैं और भारत महिला उत्पीड़न के मामलों में सबसे अग्रणी देशों में से एक है। घटनाएं कहीं भी हो सकती है, लेकिन जब उसे दबाने की, छिपाने की, लिपापोती करने की कोशिश होती है तो आक्रोश और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि एक तो हम अपने बेटियों को, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाते और ऊपर से फिर अपनी गलती छिपाने के लिए बड़े से बड़ा अपराध करते हैं, इस तरह की संवेदनहीनता दिखाते हैं। तो पहला सवाल ये कि सुसाइड कैसे बोला। दूसरा सवाल ये कि राज्य की महिला मुख्यमंत्री है, ऐसी उम्मीद की जाती है कि वो कहीं ज़्यादा संवेदनशीलता से ऐसे मामलों को हैंडल करेंगी, लेकिन इस मामले में पूरा उल्टा हुआ है। टीएमसी के तमाम नेता, खासतौर पर जो महिला नेता हैं, जो बहुत ही प्रमुख वक्ता हैं, बहुआ मोइत्रा हो या फिर सागरिका घोष, चुप्पी साधे हुए हैं। एक बयान नहीं आ रहा। सोशल मीडिया पर अगर कोई उनसे सवाल पूछता है तो उन्हें ब्लॉक किया जा रहा है। तो आखिर क्या फायदा है?
महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाता है ताकि वो महिलाओं की बात को उठाए। लेकिन क्या कर रही है ये महिला नेता, जिसकी अध्यक्ष भी ममता बनर्जी, जिसकी मुख्यमंत्री भी ममता बनर्जी, जिसमें महिलाओं को प्रमोट करने की बात कही जाती है। कई सांसद हैं टीएमसी की तरफ से जो महिलाएं, लेकिन वो कर क्या रही हैं? बस पार्टी को बचा रही हैं, सरकार को बचा रही हैं। और महिलाओं के उत्पीड़न का मुद्दा, महिलाओं के अधिकार का मुद्दा कहीं गौन हो गया, क्योंकि बात आपकी पार्टी की हो रही है। किसी और पार्टी की सरकार होती तो अब तक आपने झंडा बुलंद कर दिया होता। इसीलिए शक होता है कि आज चुप्पी क्यों साधे हैं। आपके पास एक मौका था कि ऐसी कोई घटना आपके राज्य में होती है तो आप तुरंत उस मामले में सख्ती से, कड़ाई से काम कीजिए और एक नज़ीर पेश कीजिए कि महिला मुख्यमंत्री होने का मतलब क्या होता है, कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में जीरो टॉलरेंस की नीति है। ममता बनर्जी के पास मौका था कि वो ऐसा कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसीलिए अब वो सवालों के घेरे में है। बात प्रिंसिपल की भूमिका की भी है। प्रिंसिपल संदीप घोष, जो इस पूरे मामले में लीपापोती करने में नंबर 1 है, क्योंकि उन्होंने खुद इस मामले की सूचना पुलिस को नहीं दी कि अगर आपके कॉलेज, आपके अस्पताल में इतना बड़ा कांड हो जाए तो आपने इसकी सूचना नहीं दी। पहले मामला पहुंचता है, उसके बाद आप लीपापोती करने की कोशिश करते हैं, बाद में आप इस्तीफा देने का नाटक करते हैं। इस्तीफा मंजूर नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी घटना हो जाए, वहाँ लीपापोती की कोशिश हो। एक तो आप पहिला डॉक्टर जो 36 घंटे से आपके अस्पताल में काम कर रहे थे, आप उसको सुरक्षा नहीं दे पाते, उसके साथ इतनी बर्बरता होती है तो मामले को छुपाने की कोशिश करते हैं। प्रमुख किरदार संदीप घोष इस मामले की लीपापोती करने में इस्तीफा देते हैं तो सहानुभूति दिखाई जाती है ममता सरकार की तरफ से। इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाता, बल्कि उनको किसी और कॉलेज में नियुक्ति दे दी जाती है। संदीप घोष के प्रति इतने लगाव को लेकर भी ममता सरकार सवालों के घेरे में है, क्योंकि संदीप घोष का रिकॉर्ड बहुत साफ नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उन पर। यह भी कहा गया कि जिस कॉलेज में वो रहे हैं उनके अपने स्टाफ के साथ, डॉक्टरों के साथ अच्छे संबंध नहीं रहे। बावजूद इसके आखिर ममता सरकार से संदीप घोष के इतने संबंध क्यों, ये बड़ा सवाल है। अब एक और बात हम आपको बताते हैं, जो डॉक्टरों के बयान सामने आए हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखने के बाद। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के देखने के बाद एक डॉक्टर का दावा है, जो ये अखिल भारतीय सरकारी डॉक्टर संघ के अतिरिक्त महासचिव है डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी। उन्होंने ये रिपोर्ट देखी है और उनका साफ तौर पर कहना है, एक एक्सपर्ट के तौर पर, कि ये एक आदमी का काम नहीं हो सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस तरह की चोटों का जिक्र किया गया है, जितने बड़े पैमाने पर चोटें लगी हैं, ये एक शख्स नहीं कर सकता। इसके अलावा 150 मिलीग्राम सीमन मृतक डॉक्टर के शरीर के अंदर से पाया गया है, यानी गैंग रेप की आशंका यहां प्रबल हो जाती है। बावजूद इसके इस मामले में अभी तक एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है दबाव बनाने के बाद। आरोपी की गिरफ्तारी दबाव बनाने के बाद होती है। वो कबूल कर लेता है कि हाँ, मैंने ये अपराध किया है, अकेले मैंने अपराध को अंजाम दिया है। वो अपराध करने के बाद घर जाके सो जाता है, बाद में पुलिस उस तक पहुंच जाती है। लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि इस मामले में लीपापोती की कोशिश हो रही है। आरोप ये लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि इस पूरे मामले में कुछ कनेक्शन है, कुछ राजनीतिक लोगों का कनेक्शन है, इसलिए छिपाने की कोशिश हो रही है। तो ये साफ है कि ये सुसाइड तो कहीं से नहीं है, ये बर्बर ब्रूटल रेप है, मर्डर है और गैंग रेप है, ये एक्सपर्ट बताते हैं। और तफसील से जब रिपोर्ट आएगी तो इस बात की भी पुष्टि हो जाएगी, क्योंकि रेप की पुष्टि तो इस मामले में हो चुकी है और आरोपी एक से ज्यादा है। इसके बाद एक और सवाल जो उठता है, जो घटना स्थल है, जो क्राइम का सीन है, यानी जिस सेमिनार हॉल की बात की जा रही है, जहां पर रात को डॉक्टर आराम करने के लिए गई थी, जहां पर ये पूरा कांड हुआ, वहां पहले तो उसे सेफ नहीं किया जाता, उसे सील नहीं किया जाता। कोई भी क्राइम होता है, अब सोचिए ये डॉक्टर हैं, ये पूरा मेडिकल हॉस्पिटल कॉलेज है, उनको तो ये बात और ज़्यादा पता होगी कि किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। जो अपराध का स्थल है उसको सील कर दिया जाए, उसे कोई टच ना करे, किसी तरह से सबूतों से छेड़छाड़ ना हो। लेकिन होता क्या है, इलाके को सील नहीं किया जाता, बाकायदा वहाँ जो कंस्ट्रक्शन चल रही थी वो जारी रखा जाता है। यानी सबूत छिपाने की कोशिश एक दूसरे तरीके से यहाँ पर की जाती है, सबूत छिपाने की कोशिश, क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन होगा तो जाहिर तौर पर वहाँ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब होगी, उस पर धूल पड़ जाएगी, पानी पड़ जाएगा और वो डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी जो सबूत है वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन वो कंस्ट्रक्शन जारी रहती है। और बीती रात को फिर एक बार वहाँ पर गुंडागर्दी होती है, तोड़फोड़ होती है, तो जाहिर तौर पर उसमें भी सबूत नष्ट हुए होंगे। आज उस हंगामे की जांच हो रही है। सीबीआई ने भी इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। कोलकाता पुलिस ने जो आरोपी हैं इस मामले में उनके स्केच भी जारी कर दिए हैं। राज्यपाल सीबी आनंद बोस भी आज घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने कहा है कि महिलाएं कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में सुरक्षित नहीं है और पश्चिम बंगाल की सरकार लगातार सवालों के घेरे में है।
आपको याद होगा शाहजहां शेख के मामले में भी इसी साल ऐसा ही कुछ हुआ था। शाहजहां शेख फरार हो गया, गायब हो गया और उसे ममता पुलिस नहीं ढूंढ पाई, ममता की पुलिस नहीं ढूंढ पाई। खूब जमकर किरकिरी हुई और आखिरकार गिरफ्तार हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। ये मौका था ममता सरकार के सामने कि वो एक महिला नेता होने के नाते, एक महिला सीएम होने के नाते इस मामले में कड़ाई से काम ले। तुरंत अगर इस मामले में कड़ाई से काम किया होता, पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई होती, संदीप घोष पर खुद ममता सरकार कार्रवाई करती और मामले को तुरंत अगर सीबीआई को दे दिया जाता तो शायद एक अलग उदाहरण पेश किया जा सकता था। लेकिन एक बार फिर ममता सरकार ये मौका चूक गई। न सिर्फ मौका चूकी बल्कि अपने ऊपर कई ऐसे सवाल खड़े कर लिए जिसका खामियाजा ममता सरकार को भुगतना ही पड़ेगा। और फिर वही सवाल, या आखिर देश की महिलाएं, देश की लड़कियां असल मायने में कब वो आज़ादी महसूस करेंगी जिसका जश्न आज हम मना रहे हैं। फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही। खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।